अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 29 मार्च 2025 को षटग्रही युति तो बनी, उसके प्रभाव भी धीरे धीरे देखने को मिले। चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात हो, चाहे वो ट्रम्प के टैरिफ वॉर की बात हो, अभी ये शुरुआत है। विश्व के हर प्रदेशों में उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारा का सारा समय नेगेटिव है? नहीं। जितनी भी प्रिडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है, उसका सबसे माइन्यूट वर्जन पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के हम आने वाले 10 दिनों के लिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी तारीखें हैं आने वाले 10 दिनों में जो आपके लिए नेगेटिव रह सकती है। एनुअल प्रिडिक्शंस में स्लो मूविंग प्लैनेट्स और आपके लग्नेश के ऊपर से एक ओवरऑल चितार बताया था। यहां पे बाकी के ग्रहों की गोचरीय अवस्थाओं को भी सम्मिलित करके ये पूरा वीडियो बनाया जाता है कि आने वाले 10 दिनों में ये तारीखें आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। एक लग्न की लाखों कुंडलियां होती है, तो इंटेंसिटी उन नेगेटिव दिनों की क्या होगी वो आपके व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड कर सकती है। लेकिन जिस भी रिलेटिव लग्न के लिए बताया जाएगा, देखिएगा कि उन तारीखों में चीजें विपरीत बनेगी। आज दोनों पार्ट एक ही वीडियो में सम्मिलित कर रहे हैं। सामान्यतः पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, लेकिन 8 अप्रैल को ये वीडियो शूट हो रहा है और आपको 8 अप्रैल को ही मिल जाएगा। तो आज क्योंकि बहुत देरी हो गई है, जनरली ये 4-5 अप्रैल को पार्ट 1 आ जाता है, तो आज 12 के 12 लग्न एक ही जगह पे सम्मिलित होंगे। अब लग्न क्या होता है? कई दर्शकों के मन में प्रश्न होंगे। आपके पास आपका देखिए, चंद्र राशि 30% इंपैक्ट करती है। लग्न मतलब आप खुद, चंद्र राशि मतलब आपका मन। लग्न कैसे देखना है? आपका जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से पढ़िए। लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए, वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न हुआ। चंद्र राशि कोई भी हो सकती है। ट्रेडिशनल ज्योतिष में कहा जाता है कि 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है, ठीक है ना। मकर राशि वालों के लिए और मकर लग्न वालों के लिए बात अलग थी। हमने हमारे अभ्यास में पाया है कि राशि की 7.5 से ज्यादा लग्न की 7.5 इंपैक्ट करती है। मकर लग्न किसी का भी हो ना, उनके पिछले 7 वर्ष देखिएगा। अभी 29 मार्च को वो बाहर निकले। मकर राशि वाला कोई एक देख लीजिए, अगर जन्मांक अच्छा रहा तो इतनी परेशानियां नहीं आई होगी। मकर लग्न वालों को देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेष राशि और मेष लग्न की 7.5 शुरू हो गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 7.5 वर्ष पूरे नेगेटिव जाएंगे, ठीक है ना। आपके 12वें घर में षटग्रही युति बनी है। लेकिन अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज कंपेरेटिवली आपके लिए अच्छा है। 11 से 20 अप्रैल में, उसमें भी 11 से लेकर 19 अप्रैल तक का समय पूरे अप्रैल महीने का सबसे ज्यादा पॉजिटिव समय है। परेशानियां आपके लिए ज्यादा आएगी, लेकिन कब आएगी वो तारीखें अगर आपको पता हो। थर्ड फेज रियली टफ है, लेकिन सेकंड फेज पूरे अप्रैल महीने का सबसे ज्यादा अच्छा समय है। उसका पूरा एडवांटेज ले लीजिएगा। 11 से लेकर 19 अप्रैल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुचारू रूप से करके चलिएगा। 12वें घर में व्यय स्थान में षटग्रही युति बनी है। लकी समय है, बहुत सारे नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन खर्चों के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुचारू रूप से करना पड़ेगा। 20 अप्रैल आपके लिए नेगेटिव है। सेकंड फेज की बात करें, थर्ड फेज आपके लिए रियली टफ है, ठीक है। ये भी अभी से बता रहा हूं, लेकिन सेकंड फेज जो है 11 से लेकर 19 अप्रैल वो आपके लिए पॉजिटिव है। अब बात करें वृषभ लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के ऊपर वाले सेंटर ऊपर लिखा होगा लग्न कुंडली लग्न चार्ट। अब हर बार मैं नहीं बोलूंगा, मेष लग्न वाले वीडियो में देख लीजिए, मतलब इसी वीडियो की शुरुआत में।
तो लग्न जहां पे लिखा हुआ है वहां पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ। कैसा रहेगा सेकंड फेज? देखिए महीना आपके लिए अच्छा है, ओवरऑल मानसिक शांति का अनुभव होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम आपका लंबे समय से अटका पड़ा हुआ था, प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है, रेंट पे लेनी है, देनी है, संभव है कि इस महीने में आपका वो काम हो जाए। दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग भी बन रहे हैं। सेकंड फेज में मध्य भाग के आसपास 14 एंड 15 अप्रैल को शनि और राहु डिग्री वाइज लगभग सेम आएंगे। ठीक है, आपके 11वें घर में हाउस ऑफ गेन्स में लाभ भाव में षटग्रह युति बनी है और वहीं पे सूर्यदेव का राशि परिवर्तन भी होगा। तो ये जो समय है जब राहु शनि डिग्री वाइज सेम आएंगे और सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो 13, 14 एंड 15 अप्रैल 3 दिन ऐसे हैं कि जहां पे आपको एकदम शांति और धैर्य के साथ इन तारीखों को निकाल देना है। इन तारीखों में बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए, लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िए, चुपचाप रूटीन कार्यों को करके ये दिन निकाल दीजिए। आपके लिए शनिदेव अब जैसे ही 18 मई को ये सारे ग्रह निकल जाएंगे, उसके बाद हाउस ऑफ गेन्स में शनिदेव चलेंगे 2.5 वर्षों तक और राहु चलेंगे 10वें घर में। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, ऐसी एक कहावत है। तो विन विन वाली सिचुएशंस है वृषभ लग्न वालों के लिए। तो ये सेकंड फेज में वो 3 दिन संभाल लीजिए। बात करें मिथुन लग्न की। मेष लग्न से पहले बताया है कि लग्न कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो लग्न कुंडली में जहां पे सेंटर में लग्न लिखा है उस खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका मिथुन लग्न हुआ। 10वें घर में षटग्रह युति बनी है और 4थे घर पे दृष्टि है, मतलब कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कोई भी बिना सोचे समझे डिसीजंस मत लीजिएगा। जो चल रहा है उसे अच्छे से चलाने की कोशिश कीजिए, बने रहिए, टिके रहिए वहां पे। पिछले कुछ महीनों में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारे झर्क आपने झेले होंगे, पैसों का आगमन होगा, कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे। रिलेशंस जो भी आपके अपनों के साथ संबंध खराब हुए हैं, सुधारने के लिए महीना काफी अच्छा है। सेकंड फेज में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसे हम नेगेटिव कह सकते हैं, तो वॉक ओवर है। ऐसी कोई तारीख नहीं है जहां पे आपको संभल के चलना है, तो उसका पूरा एडवांटेज ले लीजिएगा। बात करें कर्क लग्न, इसी वीडियो में मेष लग्न से पहले बताया है कि लग्न कैसे देखा जाता है। तो लग्न वाले खाने में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न हुआ। देखिए सेकंड फेज में आपको अनुभूति होगी कि कहीं ना कहीं से पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं। किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं ना, लंबे समय से आप मांग रहे हो, नहीं आ रहे थे, सेकंड फेज में मांग के देखिए। सेकंड और थर्ड फेज में थोड़े बहुत ही सही, लेकिन वापिस आने लगे, प्रबल योग है। पारिवारिक मामलों में किसी के भी साथ अनबन हुई तो उसे सुधारने के लिए समय काफी अच्छा है। सेकंड और थर्ड फेज में आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, आपके किए गए हुए कार्यों की प्रशंसा हो, ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। और आपके लिए नेगेटिव दिन सेकंड फेज में बात करें तो हेल्थ सेक्टर में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और शारीरिक पीड़ा के योग बन रहे हैं तो व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाना चाहिए। अगर पहले से किसी प्रकार की सीजनल वायरल बीमारियां चल रही थी और आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आ रहे थे तो यहां पे डॉक्टर के पास जाइए। अदरवाइज इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे ये छोटा मोटा दिखने वाला सीजनल वायरल आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। 16 और 17 अप्रैल आपके लिए नेगेटिव है सेकंड फेज में। बात करें सिंह लग्न की। मेष लग्न से पहले बताया गया है लग्न कैसे देखना है, तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। और लग्न वाले खाने में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लग्न हुआ। राशि कोई भी हो सकती है। शारीरिक पीड़ा के योग बन रहे। देखिए 8वें घर में षटग्रह युति बनी है, बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता, रहस्यों से भरा हुआ घर है। मेष लग्न में 12वें घर में बनी है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि आपके लिए ये ज्यादा ट्रबलसम है 8वें घर में बनना। मतलब कहां से मुसीबतें आ जाएगी, अब मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि ये युति बननी है तो परेशानियां आनी है। तो यहां पे जो नेगेटिव दिन है वहां पे ज्यादा कॉशियस रहिए। इंटेंसिटी जो भी नेगेटिविटी की होगी वो ज्यादा होगी, तो प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। मन में आया और शुरू हो गए तो फिर परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। तो स्ट्रेस का अनुभव रहेगा। 11, 12, 13, 14 अप्रैल
फर्स्ट फेज में भी हमने 10 अप्रैल की दोपहर के बाद कहा था, तो आप 10 अप्रैल भी गिन सकते हैं। तो वहां से लेकर 14 अप्रैल तक का समय, मतलब 1-2 दिन में चीजें शुरू हो जाएगी नेगेटिव में। एकदम शांति से ये दिन निकाल दीजिए। कोई कितना ही प्रोवोक क्यों ना करे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं देना है। लीडरशिप का झंडा बिल्कुल नहीं पकड़ना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है, विशेष सावधानी रखिए। शांति से 14 अप्रैल तक का समय निकाल दीजिए। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती जाएगी। जैसे ही आपके लग्नेश बंधे हैं सूर्यदेव, तो जैसे ही राशि परिवर्तन होगा 15 अप्रैल के बाद स्थितियां आपके लिए अनुकूल होती जाएगी। तो सेकंड हाफ आपके लिए फर्स्ट हाफ की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होगा। बात करें कन्या लग्न की। मेष लग्न से इसी वीडियो में मेष लग्न से पहले बताया है कि लग्न कैसे देखना है। तो लग्न वाले खाने में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है मतलब कन्या लग्न हुआ। हमने फर्स्ट फेज में भी कहा था कि ये महीना थोड़ा सा ठीक नहीं है कन्या लग्न वालों के लिए, और सेकंड फेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज है, संभल के रहिएगा। 11, 12, 13, 14 आप पूरा का पूरा सेकंड फेज ही समझ लीजिए। 18 अप्रैल तक तो डेफिनेटली आपके लिए नेगेटिव है। 18 अप्रैल की दोपहर के 3:30 बजे तक, तो लगभग 7.5 दिन नेगेटिव है, 1-2 दिन नहीं है। तो सेकंड फेज में आपको संभल के चलना पड़ेगा। वाद विवाद को टालिएगा। दोस्तों के साथ हो सकता है, जॉब कर रहे हो तो कलीग्स के साथ हो सकता है, परिवार में किसी के साथ हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, इन सबसे दूर रहना है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी समस्याएं चल रही है, इस समय के अंतराल में ये आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। तो अभी भी समय है, डॉक्टर के पास जाइए। सेकंड फेज आपके लिए ठीक नहीं दिख रहा है कन्या लग्न। तुला लग्न की बात कर लेते हैं। इसी वीडियो में मेष लग्न से पहले देखा है, देख लीजिए कि लग्न कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो लग्न वाले खाने में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका तुला लग्न हुआ। सेकंड फेज अप्रैल महीने का कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए जबरदस्त है। वो एक कहावत है ना कि लक्ष्मी जी जब टीका करने के लिए आए, तिलक करने के लिए आए, तो फिर मुंह धोने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो इसकी अनुभूति होगी। जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, तुला लग्न है आपका। मैंने पहले भी कहा कि एक लग्न की लाखों कुंडलियां होती है, तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी आएगी वो आपके व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन योग प्रबल रूप से बन रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी आती है, छोड़िएगा मत कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में, या आगे चल के हो सकता है कि अभी आपको उसने पॉजिटिव एक्सपेक्ट ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक सिद्ध हो सकता है जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपने ग्रैब कर ली। शनि और राहु डिग्री वाइज एक दूसरे के सेम डिग्री पे आएंगे वो 2 दिन जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है, मतलब 14 एंड 15 अप्रैल 2 दिन आपके लिए नेगेटिव है। उसे संभाल लीजिए, कोई रिस्की डिसीजन मत लीजिए, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। अदरवाइज सेकंड फेज बल्ले बल्ले, बहुत सारी चीजें आपकी फेवर में चलती हुई नजर आएगी। तुला लग्न। वृश्चिक लग्न, इसी वीडियो में मेष लग्न से पहले बताया है लग्न कैसे देखा जाता है। तो लग्न वाले खाने में 8 नंबर लिखा हुआ है मतलब वृश्चिक लग्न हुआ। सबसे ज्यादा मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो वृश्चिक लग्न में जन्म लेता है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब मैं ये बोलता हूं, अदरवाइज यहां पे नेगेटिव दिनों की झड़ी लगती है। सेकंड फेज में एक भी नेगेटिव दिन नहीं है, तो कंप्लीट वॉक ओवर। सेकंड फेज कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए सुपर्ब की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। कई लोगों के प्रश्न आएंगे कि सर नेगेटिव बताते हो 100% होता है, पॉजिटिव बताते हो क्यों नहीं होता। तो भैया MKSA के साथ जुट जाइए, डेली रूप से ग्रहों की बैलेंसिंग होती जाएगी, फिर पॉजिटिव चीजें भी होती हुई नजर आएगी। तो योग प्रबल बन रहे हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जितनी भी अपॉर्चुनिटी सेकंड फेज में मिले दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। एरिया ऑफ कंसर्न, बिग एरिया ऑफ कंसर्न, पारिवारिक वाद विवाद को टालिए अप्रैल के महीने में। वृश्चिक लग्न। धनु लग्न की बात कर लेते हैं। इसी वीडियो में मेष लग्न से पहले बताया है लग्न कैसे देखा जाता है। तो लग्न वाले खाने में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है मतलब
धनु लग्न हुआ। स्वास्थ्य के संदर्भ में पूरे महीने सावधानी रखनी है। कुछ भी गड़बड़ियां चल रही है बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बड़ा वाला इश्यू भी ये क्रिएट कर सकता है। पारिवारिक वाद विवाद को टालिए। लोग लिटरली प्रोवोक करके आपको घसीटने की कोशिश करेंगे, नहीं करना है। लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना कि आपको गुस्सा कब करना है, आपको रिएक्ट कब करना है। तो लोगों के प्रोवोक करने पर आप एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे। ये 2 एरिया ऑफ कंसर्न है। सेकंड फेज ओवरऑल अच्छा कह सकते हैं। आने वाले दिनों में सेकंड फेज में या फिर थर्ड फेज में भी हो सकता है कोई सोशल फंक्शन, गेट टुगेदर, पार्टी, कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, यात्रा प्रवास, तो उसके पीछे की प्लानिंग, प्रिपरेशन, खर्च वगैरह हो सकता है। इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। खर्च की अधिकता रहेगी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुचारू रूप से करके चलना पड़ेगा। 16 और 17 अप्रैल आपके लिए नेगेटिव है सेकंड फेज में। मकर लग्न की बात करें, लग्न वाले खाने में 10 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मकर लग्न। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अब समय अनुकूल हो, धीरे धीरे करके ही लेकिन अनुकूल आना शुरू हुआ है। 29 मार्च को आपके लग्न की 7.5 समाप्त हो गई। ठीक है, तो अच्छा वाला फेज है। 2 तारीखें नेगेटिव है, 18 और 19। कोई रिस्क मत लीजिएगा इन 2 तारीखों में। शांति से रूटीन कार्यों को करके ही ये दिन निकाल दीजिए। अदरवाइज सेकंड फेज आपके लिए काफी अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी चाहिए। बात करें कुंभ लग्न की। लग्न वाले खाने में अगर 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ लग्न हुआ। स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, कुंभ लग्न। अभी देखिए कल जबरदस्त डाउन था, आज जब तक देखा है आई थिंक 1000 पॉइंट अप था सेंसेक्स। नहीं भाई, ये बहुत ही वॉलेटाइल वाला मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो बहुत ज्यादा सावधानी रखिए। वैकेशन ही रखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गलत डिसीजन हो जाएंगे और मनी लॉस हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस वाले कामों में थोड़ा सा संभल के। शुरुआती 2 दिन 11 और 12 अप्रैल आपके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज सेकंड फेज आपके लिए बल्ले बल्ले है। प्लानिंग करके चलेंगे, लोभ लालच से बच के रहेंगे। अपने मेहनत के ऊपर अगर पूरा विश्वास रखेंगे, ये सेकंड फेज आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगा। शॉर्टकट से बचिए। सफलता के कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, ठीक है ना। तो 2 दिन नेगेटिव है, 11 और 12 अप्रैल। एंड लास्ट में बात करें मीन लग्न। ये सारे लग्नों में जहां पे भी हमने बताया कि षटग्रही युति बनी है, यहां पे बनी है, ये प्रभाव होगा। आपके तो लग्न में ही बनी है 29 मार्च को। प्रभाव अब शुरू होगा 11 अप्रैल से। उसका प्रभाव आपके ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अप्रैल का महीना अब ये मान के चलिए, मैं नेगेटिव दिन बताऊंगा, लेकिन एक प्रकार से बंधन योग कह सकते हैं। बंधन योग का प्रभाव अब आपके लिए शुरू हुआ सेकंड और थर्ड फेज दोनों में। आर्थिक बंधन योग, सामाजिक बंधन योग, शारीरिक बंधन योग, कानूनी बंधन योग, 4 प्रकार के बंधन योग होते हैं। 1 और मोर देन 1 कैन इफेक्ट। आपके स्वयं के हो सकते हैं, परिवार के हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन 4 में से एक क्षेत्रों में आपके लिए परेशानियां सेकंड और थर्ड फेज में बढ़ेगी। 13 और 14 अप्रैल नेगेटिव है। वैसे संभलने वाला समय तो शुरू हो जाएगा 11 से लेकर 30 अप्रैल, मई के भी कुछ दिन है। तो सेकंड और थर्ड फेज अब फूंक फूंक के कदम रखना है। और उसमें भी 13 और 14 अप्रैल ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा संभल के चलिएगा। संभलने का समय है। अब लग्न में ही षटग्रही युति बनी है तो डटे रहिए, निकल जाएगा ये टाइम भी, ठीक है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए, अच्छा इंस्टाग्राम पे अगर आप हो और फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं, तो वहां पे फॉलो कर दीजिएगा। आपको बहुत सारे इनोवेटिव वीडियोस वहां पे भी मिलेंगे। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, नंबर आपको बंद ही मिलेगा।
अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।